मेरे प्यारे बच्चे, सब प्रेम नमस्कार। ऑनलाइन क्लास की ओर हार्दिक स्वागत। आप कैसे हैं? ठीक है ना? पिछले कक्षा में हम क्या पढ़ा? पिछले कक्षा में हम वाक्य रूपांतरण के बारे में पढ़ा। शब्द क्या है, वाक्य क्या है, ये सब आप जानते हैं ना? जानते हैं, मैं जानता हूँ। वाक्य रूपांतरण क्या है? एक वाक्य को भाव और अर्थ को कोई बदलाव न करते उसका रूप में बदलाव लाते हैं, उसका रूप बदलते हैं, उसको क्या कहते हैं? वाक्य रूपांतरण कहते हैं। एक मेकअप मैन कैसे एक व्यक्ति का रूप बदलते हैं, उसी प्रकार उसका भाव और आचार विचार आदत कोई बदल न सका, लेकिन उसका रूप में बदलाव लाते हैं। उसी प्रकार एक वाक्य का भाव और अर्थ को कोई बदलाव न कर सका, उसका रूप बदलते हैं। उसको क्या कहते हैं? वाक्य रूपांतरण कहते हैं। पिछले कक्षा में हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाने का विधि पढ़ा। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाए। सरल वाक्य को संयुक्त बनाने के लिए हम क्या किया? सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य में एक से अधिक वाक्य होता है, पूर्ण वाक्य है। सरल वाक्य में एक से अधिक वाक्य होता है, एक पूर्ण वाक्य है। सरल वाक्य में पूर्ण वाक्य है। सरल वाक्य क्या है? पूर्ण वाक्य है। उसमें एक उद्देश्य और विधेय होता है। एक उद्देश्य और विधेय होता है। तो सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ, सूर्योदय संभविച്ചു। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगा। एक सरल वाक्य है। सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगा। हम संयुक्त वाक्य बनाते समय इसे क्या होगा? इसे दो उपवाक्य को जोड़ते हैं। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। इस प्रकार है सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाने की विधि। पिछले कक्षा में हम ये सब पढ़ा। कोई शंका है तो आप वह वीडियो एक बार और भी देख लो। यहाँ आज मैं आपको सरल वाक्य को मिश्र वाक्य बनाने के बारे में पढ़ाते हैं। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय होता है। मिश्र वाक्य, मिश्र കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും മിശ്ര, मिश्रित है ले, ये सब मिश्रित है। मिश्र वाक्य में मिश्र वाक्य की विशेषता है वहाँ एक से अधिक उपवाक्य होता है। इसे उपवाक्य कहते हैं। एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा एक आश्रित उपवाक्य। दो उपवाक्य है और दो से अधिक उपवाक्य होता है, लेकिन एक प्रधान उपवाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य। उदाहरण, माताजी चाहती है कि उनकी बेटी अफसर बने। यहाँ दो वाक्य है। माताजी चाहती है कि എന്തെന്നാൽ उनकी बेटी अफसर बने। यहाँ प्रधान उपवाक्य क्या है? माताजी चाहती है। माताजी चाहती है प्रधान उपवाक्य। उसका आश्रित वाक्य, यह उपवाक्य पूर्ण नहीं। माताजी चाहती है, क्या चाहती है? दूसरा आश्रित उपवाक्य है उनकी बेटी अफसर बने। उनकी बेटी अफसर बने, यह एक आश्रित उपवाक्य है। वह माताजी चाहती है उनकी बेटी अफसर बने। माताजी चाहती है कि उनकी बेटी अफसर बने। पर यह प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य में क्या क्या है? एक प्रधान उपवाक्य होता है, उसके साथ दूसरा वाक्य क्या है? दूसरा वाक्य एक उपवाक्य है, लेकिन वह उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य क्या है? जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं और मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में
एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण, एक उदाहरण देखिए। माताजी चाहते हैं कि उनकी बेटी अफसर बने। समझा? उसका दूसरा उदाहरण देखिए। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। यह एक सरल वाक्य है। यह एक सरल वाक्य है। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। लेकिन इसको मिश्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ दो वाक्य, वह जो क्रिया है, जूते खरीदने के लिए, जूते खरीदना है, उसके लिए वह कहाँ गया? बाजार गया। यह मिश्र वाक्य बनाते समय कैसे होगा? उसे जूते खरीदने दे, उसे जूते खरीदने दे। यह पूर्ण वाक्य नहीं है, यह एक उपवाक्य है, लेकिन यह प्रधान उपवाक्य है। जूता खरीदना प्रधान काम है, कर्ता का प्रधान काम क्या है? जूता खरीदना। लेकिन वह वाक्य पूर्ण नहीं, यह एक उपवाक्य है, लेकिन वह पूर्ण नहीं, यह प्रधान उपवाक्य है, वाक्य नहीं उपवाक्य है। इसका पूर्ण होने के लिए कुछ बाकी है, वह क्या है? इसलिए वह बाजार गया, इसलिए वह बाजार गया। वह बाजार गया एक उपवाक्य है, लेकिन वह आश्रित है। किस वाक्य से आश्रित है? पहले वाक्य से। पहले वाक्य क्या है? किसके लिए वह बाजार गया? जूते खरीदने के लिए। तो दोनों आपस में संबंधित है। एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य पूर्ण नहीं, एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य पूर्ण नहीं। प्रधान वाक्य प्रधान उपवाक्य है। पहला वाक्य क्या है? प्रधान उपवाक्य है। इसका दूसरा आश्रित उपवाक्य है। तो पहला उपवाक्य क्या है? प्रधान उपवाक्य क्या है? उसे जूते खरीदने दे, उसे जूते खरीदने दे। इसलिए क्या होगा? इसलिए वह बाजार गया, जूते खरीदने के लिए बाजार गया, इसलिए वह बाजार गया। यह एक आश्रित उपवाक्य है। यह वाक्य के बिना यह वाक्य पूर्ण न होगा। वह यह उपवाक्य है, यह प्रधान उपवाक्य है, यह आश्रित उपवाक्य है। वह उसे जूते खरीदने दे, इसलिए वह बाजार गया। दूसरा वाक्य देखो। तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ, तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। यह एक सरल वाक्य है। तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ, നീ വണ്ടി നിർത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ। अതൊരു सरल वाक्यമാണ്। इसका मिश्रित वाक्य बनाने के लिए, मिश्र वाक्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तुम वहां चले जाओ, तुम वहां चले जाओ। कहाँ? जहां गाड़ी रुकती है, जहां गाड़ी रुकती है। എവിടെയാണോ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നീ അവിടെ പോകൂ, എവിടെയാണോ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്। മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്താണ് पहला प्रधान उपवाक्य? क्या है प्रधान उपवाक्य? क्या है? तुम वहां चले जाओ, तुम वहां चले जाओ। वहां चले जाए कहाँ? जहां गाड़ी रुकती है, जहां गाड़ी रुकती है। तुम वहां चले जाओ, कोमा। इसके साथ इसके बाद क्या है? आश्रित उपवाक्य, जहां गाड़ी रुकती हो। इन वाक्य के बिना यह वाक्य पूर्ण नहीं, यह वाक्य के बिना यह वाक्य पूर्ण नहीं। एक प्रधान उपवाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य है। समझा? इसके और उदाहरण देखिए, तुम्हारे किताब के उदाहरण देखिए। उदाहरण देखकर आपने बताया यह वाक्य क्या है। आपके किताब का अभ्यास क्या है? और कुछ वाक्य वहां दिया है, वह वाक्य पढ़ने के बाद अब आप सरल वाक्य पढ़ा, संयुक्त वाक्य पढ़ा और मिश्र वाक्य पढ़ा। इन तीनों के आधार पर वह अभ्यास पूर्ति करो, अभ्यास करने की कोशिश करो। मैं भी आपकी मदद करूँ। देखिए आपके किताब के अभ्यास ये है, देखिए और यह अच्छी तरह ध्यान देकर इसे बताइए एक ऐसा वाक्य है। यह वाक्य कैसा क्या है? सरल है, संयुक्त है और मिश्र है। आप बताओ हैं?
देखिए, नानाजी चाहते हैं कि उनका पौधा इंजीनियर बने। नानाजी चाहते हैं कि उनका पौधा इंजीनियर बने। नानाजी चाहते हैं कि, यह एक प्रधान उपवाक्य है ना। उनका पौधा इंजीनियर बने, वह दूसरा आश्रित उपवाक्य है। नानाजी क्या चाहता है? नानाजी चाहता है, वह वाक्य पूर्ण नहीं, क्या चाहता है? उनका पौधा इंजीनियर बने അല്ലേ. അപ്പൂപ്പൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താണ്? എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ എഞ്ചിനീയർ ആകണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാന ഉപവാക്യമാണ്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നാനാജി चाहता है. क्या चाहता है? अपना पौधा इंजीनियर बने. नानाजी वनोड चाहते हैं कि उनका पौधा इंजीनियर बने. यह क्या है? कैसा वाक्य है? अब जानते हैं ना ये कैसा वाक्य है. एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य है, तो वह वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य नहीं, वह मिश्र वाक्य है. वह क्या वाक्य है? यह वाक्य कैसा है? क्या है? मिश्र वाक्य है. मिश्र वाक्य में क्या क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है. यहाँ प्रधान उपवाक्य नानाजी चाहते हैं कि, दूसरा आश्रित उपवाक्य पौधा इंजीनियर बने. समझा? यह क्या वाक्य है? मिश्र वाक्य है. दूसरा देखिए, जो अनपढ़ है वह काम नहीं करता. जो अनपढ़ है, अनपढ़ इलिटरेट अशिक्षित, जो अनपढ़ है ആരാണോ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, വ കാം നഹി കർത്ത, അവൻ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലി അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ആരാണോ जो अनपढ़ है वह वाक्य प्रधान उपवाक्य है, वह पूर्ण नहीं है. वह एक उपवाक्य है लेकिन इसका एक आश्रित उपवाक्य होगा. क्या है आश्रित उपवाक्य? वह काम नहीं करता. वह आश्रित उपवाक्य, वह भी उपवाक्य है लेकिन वह प्रधान उपवाक्य का आश्रित है. इसलिए यह वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य है. समझा? वह मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, इसके दूसरा एक आश्रित उपवाक्य होता है. इसमें दो उपवाक्य है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है. एक प्रधान उपवाक्य से आश्रित एक दूसरा उपवाक्य होगा, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं. ऐसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं. समझा? यहाँ देखिए, अगर दीदी कहती तो मैं भी दिल्ली जाती. मतलब क्या है? अगर दीदी कहती तो, दीदी कहती एक वाक्य, तो एक कंजंक्शन संयोजन, मैं भी दिल्ली जाती, ഞാനും ദില്ലിയിൽ പോകുന്നു. അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നു. यहाँ दो उपवाक्य है. क्या क्या है? दो उपवाक्य है. क्या क्या है? दीदी कहती है दिल्ली, मैं दिल्ली जाती हूँ. इन दोनों उपवाक्यों को तो नामक योजक से जोड़ते हैं. तो योजक से जोड़ने, दो उपवाक्यों को योजक से जोड़कर लिखने वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं. संयुक्त वाक्य में एक से अधिक वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है. ये सरल वाक्यों को उपवाक्यों को एक योजक से जोड़ने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं. संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होगा, उन दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए एक योजक होगा. ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं. यहाँ यह संयुक्त वाक्य है. क्या है? अगर दीदी कहती तो मैं भी दिल्ली जाती. ചേച്ചി പറയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും ഡൽഹി പോയേനെ അല്ലേ. ചേച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, अगर दीदी कहती तो मैं भी दिल्ली जाती. यह संयुक्त वाक्य है. तो यहाँ यह देखिए, घंटी बजते ही स्कूल की छुट्टी हो गई. घंटी बजते ही, बेल അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സ്കൂൾ की छुट्टी हो गई, സ്കൂൾ അവധിയായി അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിട്ടു. എന്താണ്? ബെൽ അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സ്കൂൾ വിട്ടു. ഇതെന്താണ്? घंटी बजते ही स्कूल की छुट्टी हुई, छुट्टी हो गई.
यह एक सरल वाक्य है। यह संयुक्त वाक्य बनाते समय क्या होगा? खंडी भेजते, जब खंडी भेजा तब स्कूल छुट्टी हुई, स्कूल की छुट्टी हुई। ले, जब खंडी भेजा तब स्कूल की छुट्टी हुई। यह सरल वाक्य है। खंडी भेजते ही स्कूल की छुट्टी हो गई, यह सरल वाक्य है। माँ दरवाजा खोला और बिल्ली अंदर आ गई। माँ दरवाजा खोला, अम्मा കതക് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ और बिल्ली अंदर आ गई, बिल्ली अंदर आ गई, बिल्ली अगत कടന്നു, പൂച്ച अगत कടന്നു। यह सरल वाक्य कैसे बने? जब माँ दरवाजा खोला तब बिल्ली अंदर आ गई, ले वह सरल वाक्य है। यह क्या है? यह संयुक्त वाक्य है। यह माँ दरवाजा, जब दरवाजा माँ दरवाजा खोला तब बिल्ली अंदर आ गई। इन दोनों उपवाक्यों को अलग कर लिखते हैं। उनको जोड़ने के लिए क्या जोड़ते हैं? और नामक योजक जोड़ते हैं। यह एक संयुक्त वाक्य है। माँ दरवाजा खोला और बिल्ली अंदर आ गई, यह संयुक्त वाक्य है। तो देखिए, पहला नानाजी चाहते हैं कि उनका पौधा इंजीनियर बने, वह मिश्र वाक्य है। जो अनपढ़ है वह काम नहीं करता, वह मिश्र वाक्य है। अगर दीदी कहती तो मैं भी दिल्ली जाती, वह संयुक्त वाक्य है। खंडी बच्चे ही स्कूल की छुट्टी हो गई, वह सरल वाक्य है। माँ दरवाजा खोला और बिल्ली अंदर आ गई, वह संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य क्या होगा? संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य है, उसको योजने के लिए एक योजक होता है। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य में दो वाक्य है लेकिन दोनों उपवाक्य है। इन दोनों उपवाक्य में एक वाक्य पहला प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है, इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। समझा? मैं आशा करती हूँ आप सब समझ गया। लेकिन आपको कोई शंका है तो आप एक वीडियो एक बार और देख लो और मुझसे पूछ लो। समझा? धन्यवाद। शुभ।